कासमी साहब ये कह रहे हैं कि मतलब कि योगी जी जो हैं वो मुसलमानों के प्रति मतलब कि एक तरफा कार्रवाई करते हुए नज़र आते हैं। ये बुलडोजर चला देते हैं कहीं भी जा कर के, मतलब एक नफरत का काम करते हुए उत्तर प्रदेश। देखिए, पंडित कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ओबीसी कहते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये वो लोग कहते हैं कि जिनकी मलाई बंद हो गई है और जिनकी जो सोने की लंका इन्होंने बनाई थी वो ढह गई है। अगर जुल्म किया होता योगी जी ने और अत्याचार किया होता तो दोबारा इतनी बड़ी तादाद में भाजपा जीत कर नहीं आती। ये बुलडोजर पे आप कितना समर्थन करते हैं योगी जी का? योगी जी मतलब कि जो बुलडोजर चलाते हैं, जो बाहर हैं वो अगर शराफत से यूपी आना चाहते हैं तौबा करके, तो उनको हम आह्वान करेंगे, तौबा करिए, शराफत से यूपी में आइए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करिए और अपना बाकी जीवन अच्छे तरीके गुजारिए। हम आपका स्वागत करेंगे। अरे आप आमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित इधर कर रहे हैं, उधर उनके साथ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के योगी जी ने चुनाव लड़ा था, योगी जी की सरकार भी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बनी। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर यही है? 22 दिन हो गए अभी तक, मतलब कि अतीक अहमद वाले मामले पर जो मेन मास्टरमाइंड वाले हैं वो फरार चल रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले पर सुनवाई भी थी। अतीक अहमद यूपी आने से डर रहा है, कह रहा है कि हमारी सुनवाई है, ये केस है जो यूपी में ट्रांसफ़र ना किया जाए। इसको लेकर के आज सुनवाई थी, 1 हफ्ते तक टल गई है ये सुनवाई। हमारे साथ बात करने के लिए कासमी साहब हैं। कासमी जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के योगी जी ने चुनाव लड़ा था, क्या महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर? देखो, उत्तर प्रदेश में जो वादा किया था भाजपा ने 2017 में कि उत्तर प्रदेश में अन्याय, जुल्म, ज़्यादती को हम रोकेंगे और जो यूपी में बदमाश पाल रखे हैं सपा बसपा ने, इन्हें या तो जेल में जाना पड़ेगा या यूपी छोड़ना पड़ेगा और जो बदमाश मुकाबला करेगा उसका इनकाउंटर होगा। अपने तीनों वादों पे कायम है सरकार। बदमाश वहाँ से जेल में भी गए हैं, बदमाश यूपी छोड़ के भागे भी हैं और बदमाश जिन्होंने मुकाबला किया और प्रशासन और शासन से टकराने की कोशिश की, उनका इनकाउंटर भी हुआ। इसलिए 70 सालों में पहली सरकार है ऐसी उत्तर प्रदेश में कि जिसने जो बदमाशों के, बाहुबलियों के हौसले से उन्हें पस्त किया है और आज उत्तर प्रदेश में अमन का माहौल है। आज उत्तर प्रदेश में वो औरत या वो ताजिर या वो व्यापारी जो शाम को 6 बजे के बाद घर से निकलते हुए डरता था, आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर 12 बजे भी घूमते हैं। सुबह जो है 6 बजे से पहले लोग सड़कों के ऊपर मॉर्निंग वॉक करते हैं, किसी को कोई ख़तरा नहीं है। वरना क्या होता था, सड़कों पर गोली चलती थी रात दिन और उनकी पुष्पनाई उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद और यूपी के बाहुबली विधायक और मंत्री किया करते थे। अब अगर कोई बदमाशी करेगा या किसी को सताएगा या मारेगा तो उसका अंजाम जो है वो वही होगा जो पिछले 6 सालों के अंदर बदमाशों के साथ हो रहा है। कासमी साहब, आप कह रहे हैं कि जो भी करेगा उसके साथ एनकाउंटर होगा। आप बताइए, इसी सब चीज़ों के लिए तो जो अपराधी हैं वो थर थर काँप रहे हैं, यूपी आने से डर रहे हैं। आप भी यही बात कर रहे हैं, एनकाउंटर क्या संविधान के दायरे पे? इनकाउंटर उनका होता है कि जो टकराते हैं या जो मुकाबला करते हैं या जंगलों में छुप के गोलियाँ चलाते हैं। वरना सरकार जो है लोगों को जो है सलीके से लाती है, उनको पेश करती है और सारे काम करती है। काम वो लोग रहे हैं जिन्होंने अन्याय किया है, जुल्म किया है और पब्लिक के ऊपर अत्याचार किया है। वो इसलिए काँप रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता उनका इंतज़ार कर रही है कि वो यूपी में कब आएंगे और कब हम उनसे अपना बदला लेंगे। कासमी साहब ये कह रहे हैं कि मतलब कि योगी जी जो हैं वो मुसलमानों के प्रति मतलब कि एक तरफा कार्रवाई करते हुए नज़र आते हैं। ये बुलडोजर चला देते हैं कहीं भी जा कर के, मतलब एक नफरत का काम करते हुए उत्तर प्रदेश। देखिए, पंडित कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ओबीसी कहते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कुछ ओबीसी कहते हैं, कुछ दलित कहते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और ये वो लोग कहते हैं कि जिनकी मलाई बंद हो गई है और जिनकी जो सोने की लंका इन्होंने बनाई थी वो ढह गई है। वरना अगर जुल्म किया होता योगी जी ने और अत्याचार किया होता तो दोबारा इतनी बड़ी तादाद में भाजपा जीत कर नहीं आती। दोबारा जनता ने जो आशीर्वाद दिया है और बहुमत दिया है वो इसीलिए दिया है कि जनता खुश है, सड़कें बन रही हैं, न्याय हो रहा है और यूपी के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो सलीके से हो रही हैं। एक अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है। इस माहौल से लोग चिंतित हैं। मुलायम सिंह यादव के बेटे और बहन जी मायावती या अजीत सिंह के जो पुत्र हैं जैन जी, ये बड़े परेशान हैं क्योंकि इन्होंने जो गुंडा एलिमेंट पाला था वो या तो जेल में चला गया या यूपी छोड़ के भाग गया। कुछ ऐसे भी जो दुबई भाग गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मुलायम का बेटा जीतेगा, हम वापस आएंगे। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ
कि अब उत्तर प्रदेश में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जो वहीं रहिए, आपके लिए विदेशी बेहतर है। जो यहाँ आएगा अत्याचार करेगा और जो जुर्म किए और जुल्म किए जनता के ऊपर, एक एक बदला लिया जाएगा। जनता इंतज़ार में है और जनता ने योगी जी को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया है कि उन्होंने जो है जनता के साथ न्याय किया है और वो जानते हैं, साधु हैं, ईमानदार आदमी हैं और ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता उनसे खुश है। ये बुलडोजर पे आप कितना समर्थन करते हैं योगी जी का? योगी जी मतलब कि जो बुलडोजर चलाते हैं, विपक्षी हो या मतलब कि बहुत सारे लोग हों, कहते हैं कि कानून के संबद्ध नहीं है, मतलब कि जहाँ भी मन करता है वहाँ पे तानाशाही, हिटलरशाही के तरीके बुलडोजर चला रहे हैं। भाई ऐसे पहले मजदूर आते थे, वो तोड़ते थे, तो एक बिल्डिंग 8 दिन में टूटती थी, 10 दिन में टूटती थी। स्टेली आते थे, बदमाशियाँ करते थे, वकीलों को ख़रीदते थे, जजों को ख़रीदते थे। अब क्या बुलडोज़र आता है, 1 घंटे में सब तड़फड़ा कर देता है। बुलडोज़र इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है उपयोगी भी है और अनुभवी भी हो चुका है कि बुलडोज़र जो है वो बहुत जल्दी काम करता है। अपराधियों को मौका नहीं मिलता कि वो जाके स्टे ला सकें या सिफारिशें करके अपनी बिल्डिंगें जो उनके बगैर नक्शे के बनाई हुई है, अत्याचार करके बनाई हुई है, पब्लिक की ज़मीन बनाई गई है, पब्लिक का पैसा लूट के बनाई गई है, वो उन्हें सबको वापस करनी पड़ेंगी। सरकार की ज़मीन या गरीबों की ज़मीन, महिलाओं की ज़मीन और यतीमों की ज़मीन जो ये लोग खा गए हैं और वहाँ इन्होंने बड़े बड़े अपने महल बना लिए हैं, ये सारे टूटेंगे करके, कोई बचने वाला नहीं है। कासमी साहब, आपने उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देखा है। यही उत्तर प्रदेश था जहाँ से माफिया जाना नहीं चाहते थे, आज वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे माफिया और ये अपराधी हैं आना नहीं चाह रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, देश बदल गया है, मोदी जी ने भारत को बदला है और योगी जी मोदी जी के आदेश पर उनसे कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और सारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो इंसाफ के साथ सरकार चला रहे हैं। खट्टर साहब हो, शिवराज सिंह चौहान हो, योगी जी हो, मगर योगी जी का डंका इसलिए ज़्यादा बज रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है और बदमाशों की जो पनाहगाह थी वो भारत के अंदर यूपी थी और आज जो है विदेशों से लोग आ रहे हैं वहाँ निवेश करने के लिए, G20 के अंदर लोग आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का मेला लगा, लाखों करोड़ रुपए का वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया और वादा किया। आज दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, वरना पहले क्या था, लोग फैक्ट्री लगाते थे गुजरात में और महाराष्ट्र में और साउथ में जाकर, कहते थे यूपी के अंदर अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो बदमाशों को हफ्ता देना पड़ेगा, गुंडा टैक्स देना पड़ेगा। आज वो टैक्स बंद हो गया है। आज जो टैक्स है वो सीधा साधा टैक्स है, पब्लिक टैक्स जो सरकार लेती है और इसलिए यूपी की 25 करोड़ जनता योगी जी का धन्यवाद करती है और मोदी जी को शुक्रिया अदा करती है कि आपने एक अच्छी सरकार दी जो ईमानदारी के साथ काम कर रही है और बदमाशों को ठिकाना लगा रही है। कासमी साहब, आपने निवेश की बात की, तो निवेश से पहले एक प्रयागराज में बड़ा कांड करने की कोशिश की गई। क्या लगता है कि मतलब कि जो उत्तर प्रदेश विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है उसको एक तरीके से पीछे वाला जो सीन है उसको बता करके कि वही पुराना उत्तर प्रदेश है, इस वजह से ये कांड करने का प्लानिंग की गई होगी पहले से? नहीं, इन सब चीज़ों का मतलब नहीं, ये जानते भी नहीं है कि निवेश क्या होता है। ये तो सिर्फ कट्टा जानते हैं, राइफल जानते हैं, नकली बंदूकें जानते हैं, बम हथगोले जानते हैं। इन्हें क्या मालूम निवेश क्या होता है, G20 क्या होता है, विदेशी नीति क्या होती है। ये तो अपना जो है पैसा लूट लिया, नौकरी के पैसे ले लिए, खा लिए और पब्लिक को बहका दिया, लड़ा दिया, बहका दिया, घुमा दिया, झूठ बोल दिया, ये सब इनकी हरकतें हैं। निवेश बड़ी बातें हैं, ये मोदी जी की बात है, योगी जी की बात है और विदेश की नीति की बात है। ये भाजपा सरकार अच्छा कर रही है और अच्छा हो रहा है और अच्छा होता रहेगा। आज जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पिछली सरकारें होती, अखिलेश यादव या मायावती या और कोई सरकार होती, तो आपको लगता है क्या उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कार्रवाई संभव थी? भाई 25 साल उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि मुलायम सिंह के भाई, भतीजे, मायावती के रिश्तेदार, कांग्रेस के नेता, ये सारे के सारे जो है बाहुबली थे और इन्होंने बदमाश पाल रखे थे। जेलों को इन्होंने बेडरूम बना रखा था, वहाँ दारू भी जाती थी, नशा भी जाता था और वहाँ बैठ के वहाँ से मर्डर भी होते थे। उनके साथ फ़ोन हुआ करते थे, बाहर धमकियाँ देते थे, वसूली लेते थे। मगर आज सब कुछ बंद हो गया है। जो जेल में अपराधी है वो कर्रा रहा है, काँप रहा है, हाहाकार मचा रहा है, दहाड़े मार रहा है, क्योंकि वो परेशान है कि अब कब तक योगी रहेंगे। बार बार पूछता है अपने लोगों से, योगी जी अभी हैं, कहते हैं योगी जी 20 साल रहेंगे, इसलिए साला जो है उसकी हिम्मत और टूट जाती है। फ़ोन में बात भी हो पा रही है किसी लोगों से, तो वो बात करके पूछ रहे हैं क्या कार्रवाई चल रही है। मतलब कि आपको क्या लगता है, एनकाउंटर वाला जैसे विकास दुबे का हुआ था तो उसी वाले सीन को बार बार डर सता रहा है क्या इन लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है, एनकाउंटर में कुछ नहीं हुआ था। उसमें जिन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की थी, जब पुलिस से मुकाबला करेंगे, पुलिस के हाथ में चूड़ियाँ तो है नहीं, पुलिस के हाथ में AK-47 भी है और राइफ़ल भी है, बंदूकें भी हैं, पिस्टल भी है और हमारे नौजवान सक्षम भी हैं।
जब भी कोई मुकाबला करेगा तो उसके कान पे गोली मारी जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। ये सोचते हैं कि भाजपा सरकार चल रही है, इसको हम ख़रीद लेंगे, योगी जी की पुलिस को ख़रीद लेंगे। ऐसी सारी कोशिशें नाकाम होंगी और शराफत के साथ में जो रहेगा वो यूपी में रहेगा, जो बदमाशी करेगा वो यूपी से जाएगा, वरना जेल जाएगा। कासमी साहब, एक लास्ट सवाल है। जैसे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति एक तरीके से कहा जाता है कि ये सरकार है सिर्फ उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करती है, और मतलब माहौल ऐसा बनाने के सेट करने की कोशिश की जाती है कि ये मतलब विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। आपको क्या लगता है कम्युनिटी के बीच में क्या माहौल है सबसे ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में संभल में रहते हैं, अमरोहा में रहते हैं, मुरादाबाद में रहते हैं, बिजनौर में रहते हैं। कौन सा मुसलमान किस पे कार्रवाई हुई वहाँ पे? ये सहारनपुर में रहते हैं, देवबंद में रहते हैं, अमरोहा में रहते हैं, बरेली में रहते हैं, बदायूं में रहते हैं, एटा में रहते हैं, मैनपुरी में पे हो रही है, मुख्तार पे हो रही है, आजम खान पे कार्रवाई हो रही है। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर इलाहाबाद बनास के अंदर अतीक पे हो रही है, मुख्तार पे हो रही है। यानी कि 1000 किलोमीटर में जो मुसलमान रहता है, उत्तर प्रदेश में 4-5 करोड़ मुसलमान है, जिसमें 3 करोड़ मुसलमान पश्चिम यूपी में रहता है। किस पे कार्रवाई हो रही है? एक याकूब कुरैशी पे हुई है कि उन्होंने बदमाशियाँ की थी। कह रहे हैं नहीं, चुने हुए मेंबर रहे ना, ये सब आजम खान हो या अतीक अहमद हो, ये सब चुने हुए, कह रहे हैं संसद में जाते रहे। अभी भी 30 MLA चुने हुए, मतलब किस पे कार्रवाई हुई? जो बदमाश नहीं है वो आराम से रहे, शराफत से रहे, सरकार का सहयोग करे, विरोध भी करे, सरकार को क्रिटिसाइज भी करे, सब किसी की इजाज़त है। खुला मैदान है, आओ मुकाबला करो। मगर बदमाशी जो करेगा या बदमाशों को पालेगा, उगा ही लेगा, या जो है फिरौती किडनैपिंग करेगा, उसका इलाज ज़रूर होगा। और अभी तक जो है, अभी तो झांकी है और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, पिछली जैसे सरकारें जो रहती थी, क्या स्टंट करती थी कि अपराधियों और इन सबको पार्लियामेंट में या विधानसभा में पहुंचाने का? भाई ऐसा था कि वो खुद उनकी फैमिली में बदमाश थे, उनके ताल्लुका बदमाश होते थे, पैसे का इस्तेमाल करते थे, वो विधानसभा लोकसभा ख़रीदते थे, वो उसी के बल पर इलाके से पैसा कमाते थे। खनन माफिया, गोश्त माफिया, लैंड माफिया और बिल्डर माफिया, अलग अलग यूपी को बांट रखा था इन माफियाओं ने। मगर आज कोई माफिया नहीं है, और आज जो अगर बाबा हैं तो यूपी में बाबा ही बाबा हैं। बाबा जी कहते हैं या तो जेल या तो प्रभु से मेल। देखिए ऐसा है, जो जेल से भागेगा तो वो प्रभु से ज़रूर मिलेगा, बच जाएगा तो यूपी छोड़ देगा। जो बाहर हैं वो अगर शराफत से यूपी आना चाहते तौबा करके, तो उनका हम आह्वान करेंगे, तौबा करिए, शराफत से यूपी में आइए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करिए और अपना बाकी जीवन अच्छे तरीके गुजारिए। हम आपका स्वागत करेंगे। अरे आप आमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित इधर कर रहे हैं, उधर उनके साथ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, वो तौबा करके जब आएंगे, अपना हृदय परिवर्तन करके आएंगे तो उनके साथ कुछ नहीं होगा। चलिए, ये कासमी साहब थे जो अपनी बात कर रहे थे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं। आज उसी को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई थी, तो हमने कासमी साहब से जानने की कोशिश की कि इस बारे में ये लोग क्या कुछ सोचते हैं। जिस तरीके से अतीक अहमद लगातार यूपी आने से डर रहा है, उसके परिवार के द्वारा 1 मार्च को वो दाखिल की गई थी याचिका, उसमें कहा गया था कि हमारी जो पेशी है ऑनलाइन करा ली जाए या एक तरीके से वहीं पर रह करके जो भी करना है कार्रवाई को आगे किया जाए। इसमें अतीक अहमद कंपनी का कोई भी हाथ नहीं है, ये भी बात कही गई थी। अब ये सुनवाई 1 हफ्ते के लिए आगे टल गई है। अब 1 हफ्ते बाद क्या होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल यूपी पे प्रयागराज पर जोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। ATF से लेकर के सभी टीमें, नेपाल से लेकर के भूटान तक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दमन मंडी।